हाय फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीचर बैग भर्ती 2.0 के बारे में। जी हाँ साथियों, इसके कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। इसका रिजल्ट कब तक आएगा, इसकी ज्वाइनिंग कब तक होगी, और हम सभी क्लास के बारे में बात करेंगे। 6वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं और प्राइमरी सभी के बारे में, सभी की कट ऑफ के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए। सभी विषय के बारे में बात करेंगे। मेल और फीमेल के बारे में अलग से हम कट ऑफ बताएंगे। 25,000 छात्रों का डेटा एनालिसिस करने के बाद इस कट ऑफ के को हम बना रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह कट ऑफ बहुत ही सटीक होने वाली है, जो कि अब जारी होगी उससे लगभग मैच करेगी। 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है बस। तो आप सब हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी के कट ऑफ की, उसके बाद टीजीटी पीजीटी के कट ऑफ की बारी बारी से हम देखेंगे। सबसे पहले हम बीपीएससी प्राइमरी टीचर कट ऑफ मार्क 2023 2.0 के बारे में बात करेंगे। जनरल में इसकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है साथियों? 160 से 170 मार्क्स, बस इतने ही जाने वाली है इसकी मार्क्स। ओबीसी में बात की जाए साथियों तो 150 से 160 मार्क्स तक इसका स्कोर जिसका बन रहा है वो अपने आप को सेफ जोन में माने। एससी की बात की जाए तो 140 से 150 तक बन रहा है जिसका स्कोर, वो अपने आप को सेफ माने। एसटी की बात की जाए 140 से 150 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में समझिए। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए साथियों तो 150 से 160 मार्क्स अगर आपका बन रहा है तो आप भी सेफ जोन में हैं। पीडब्ल्यूडी की बात की जाए फिजिकली हैंडीकैप की साथियों तो 130 से 140 अगर आपका मार्क्स बन रहा है तो अपने आप को आप सेफ जोन में समझिए। अब बात करेंगे बीपीएससी टीजीटी कट ऑफ मार्क्स 2023 के बारे में। इसमें अगर आपका जनरल में 150 से 160 मार्क्स बन रहे हैं साथियों तो आप अपने आप को सेफ जोन में मारिए। ओबीसी में अगर आपका 140 से 150 मार्क्स बन रहा है टीजीटी में तो आपको अपने आप को सेफ स्कोर समझना होगा। एससी में अगर आपका 130 से 140 बन रहा है तो आपका सेफ स्कोर है साथियों। एसटी में अगर 130 से 140 मार्क्स बन रहे हैं आपके तो अपने आप को सेफ मानिए। ईडब्ल्यूएस में अगर 140 से 150 के बीच आपका मार्क्स बन रहा है साथियों तो अपने आप को आप सब सेफ मानिए। पीडब्ल्यूडी की बात की जाए तो 110 से 120 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो अपने आप को सेफ जोन में मानिए। साथियों ये हम पहले रिजल्ट की बात कर रहे हैं जो कि बीपीएससी टीयर 2 का पहला रिजल्ट आएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं बीपीएससी टीयर 1 में संशोधित मतलब बार बार अगली लिस्ट जारी की जा रही है, तो उसके बाद आप ये जो है कट ऑफ धीरे धीरे कम ही होता जा रहा है। तो इसमें भी ऐसी उम्मीद की जा रही है कि कट ऑफ इससे भी कम जा सकता है। अब देखते हैं बीपीएससी पीजीटी की साथियों तो इसमें अगर जनरल में आपका 144 से 145 से 155 तक आपका मार्क्स बन रहा है तो जनरल में आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ओबीसी में 135 से 145 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं पीजीटी में तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। एससी में 120 से 130 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। एसटी में अगर बात की जाए 120 से 130 मार्क्स आपके बन रहे हैं तो अपने आप को आप सेफ मानिए। ईडब्ल्यूएस में 130 से 140 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो आप भी सेफ जोन में हैं। पीडब्ल्यूडी की बात की जाए तो 90 से 100 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो अपने आप को आप सेफ मान सकते हैं। हालांकि इससे कम ही जाने वाली है टीयर 2 की जो कट ऑफ है। साथियों आप सब हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए। अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज, मतलब सभी सब्जेक्ट का अलग अलग से कट ऑफ के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। अगर बात की जाए बिहार प्राइमरी टीचर कट ऑफ की मेल की बात की जाए साथियों तो अगर आपका जनरल सब्जेक्ट में 67 बन रहा है
जनरल में 67 बन रहा है, यूआर कैटेगरी में साथियों मतलब जनरल कैटेगरी में तो 67 आपका अगर क्वेश्चन बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ मानिए। ईडब्ल्यूएस में अगर आपका 56 बन रहा है तो अपने आप को आप सेफ मान सकते हैं। ईबीसी में अगर आपका 55 बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। एससी में अगर आपका 47 तक बन रहा है साथियों तो आप अपने आप को सेफ मानिए। एसटी में अगर आपका 46 के एबव में बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। अगर उर्दू सब्जेक्ट की बात की जाए साथियों तो जनरल कैटेगरी में अगर 54 आपका बन रहा है तो अपने आप को आप सेफ मान सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में 48 बन रहा है तो अपने आप को आप सेफ मान सकते हैं। अगर ईबीसी की बात की जाए आपका 47 बन रहा है साथियों तो आप अपने आप को सेफ मानिए। एससी की बात की जाए साथियों अगर 39 आपका बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। एसटी में अगर आपका 43 तक बन रहा है, इसके 1-2 नंबर इधर उधर, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अगर बांग्ला भाषा में बात की जाए साथियों तो आप अगर 62 आपका बन रहा है जनरल में तो आप सेफ जोन में हैं। अगर ईडब्ल्यूएस का इसमें कैंडिडेट उपलब्ध नहीं थे। ईबीसी की बात की जाए साथियों 43 अगर आपका बन रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। एससी में बात की जाए साथियों तो 39 अगर आपका बन रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। एसटी का कोई वैकेंसी नहीं था इसमें बांग्ला भाषा में। अब आइए आगे देखते हैं प्राइमरी के बाद मेल का। ये साथियों मेल की कट ऑफ थी। अब फीमेल की बात करेंगे, प्राइमरी फीमेल की। बिहार प्राइमरी टीचर कट ऑफ पीआरटी मतलब फीमेल की बात की जाए साथियों तो फीमेल में जनरल सब्जेक्ट में अगर बात की जाए साथियों अगर यूआर में आपका 57 बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अगर ईडब्ल्यूएस में 48 बन रहा है आपका तो अपने आप में आप सेफ हैं। ईबीसी की अगर बात की जाए तो 44 तक आपका अगर बन रहा है स्कोर तो आप सेफ हैं। एससी में अगर 39 क्वेश्चन तक आपका बन रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। एसटी में अगर 39 तक बन रहा है आपका साथियों तो आप सेफ जोन में बिलोंग करते हैं। उर्दू सब्जेक्ट में अगर आप जनरल में 40 नंबर, जी हाँ साथियों सिर्फ और सिर्फ 40 नंबर आपके बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए अगर 39 आपके बन रहे हैं तो आप भी सेफ में हैं। ईबीसी अगर 39 आपका बन रहा है ईबीसी में उर्दू सब्जेक्ट में तो आप अपने आप को सेफ मानिए। अगर एससी की बात की जाए एससी और एसटी की कोई वैकेंसी नहीं थी। अब बात की जाए बांग्ला भाषा में साथियों तो अगर इसमें जनरल कैटेगरी की बात की जाए तो बांग्ला में 47 जाने वाली है कट ऑफ फीमेल की और ईडब्ल्यूएस के इसमें कोई वैकेंसी नहीं थी। ईबीसी की बात की जाए तो 40 तक कट ऑफ जाने वाली है। इसके 2-3 क्वेश्चन इधर उधर आपके अगर हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और अगर बात की जाए एससी की और एसटी की तो इसमें कोई वैकेंसी नहीं थी। अब आइए देखते हैं हम देखते हैं टीजीटी मेल का। जी हाँ साथियों मेल टीजीटी मेल का अगर आपको बताएं साथियों हिंदी सब्जेक्ट में टीजीटी मेल में यूआर का 55 जाने वाला है। ईडब्ल्यूएस का 48 के एबव में जाने वाला है साथियों कट ऑफ। अगर ईबीसी की बात की जाए तो 41 के एबव में जाने वाला है। और एससी की बात की जाए अगर 39 आपके क्वेश्चन बन रहे हैं तो अपने आप को आप सेफ मान सकते हैं। थोड़ा सा एसटी की अगर बात की जाए तो इनका थोड़ा सा ज़्यादा जाने वाला है कट ऑफ मार्क। बंगाली भाषा में बात की जाए टीजीटी की तो मेल का साथियों हम मेल की बात कर रहे हैं अभी, इसके बाद फीमेल का बात करेंगे। बंगाली में बात की जाए जनरल कैटेगरी की तो 52 कट ऑफ जाने वाली है और सबकी वैकेंसी नहीं थी। अब बात की जाए उर्दू सब्जेक्ट की साथियों तो उर्दू में 58 जाने वाली है जनरल की कट ऑफ और ईडब्ल्यूएस की जाने वाली है 50 और ईबीसी की जाने वाली है साथियों 53। एससी की और एसटी की इसमें कोई वैकेंसी नहीं थी। संस्कृत की बात की जाए साथियों तो संस्कृत की जाने वाली है जनरल कैटेगरी की 67 और ईडब्ल्यूएस की 60 मतलब 60 और ईबीसी की 43 और अगर बात की जाए एससी की तो 42 और एसटी की बात की जाए साथियों अगर 53 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अब बात की जाए अरबिक भाषा की तो जनरल कैटेगरी में अरबिक की 47 के एबव में कट ऑफ जाने वाली है और सबकी कोई वैकेंसी नहीं थी। पर्शियन की बात की जाए साथियों पर्शियन की तो यूआर कैटेगरी में जनरल कैटेगरी में 50 क्वेश्चन के एबव में यदि आपका
बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, और सब कैटेगरी में कोई वैकेंसी इसमें नहीं थी। अब बात की जाए इंग्लिश सब्जेक्ट की तो 59 क्वेश्चन अगर आपके बन रहे हैं यूआर में, जनरल में, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में अगर 48 बन रहा है आपका तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ईबीसी का अगर 43 तक बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। एससी का अगर 39 तक बन रहा है साथियों तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में। एसटी का 45 अगर बन रहा है आपका तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो तो भी आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं साथियों। अब हम देखते हैं और सब्जेक्ट के बारे में। इंग्लिश तक साथियों हम देख चुके थे, अब देखेंगे साइंस का। जी हाँ साथियों, साइंस का जनरल कैटेगरी में जाने वाला है 50 के एवं में। अगर बात की जाए साथियों, पहले हम कैटेगरी यहाँ पे लिख देते हैं, ये है जनरल का। साथियों जनरल की, अगर साइंस में जनरल की बात की जाए तो 50 के एवं में जाने वाला है। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए साथियों साइंस में तो 48 तक अगर आपका बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अगर ईबीसी की बात की जाए तो अगर आपका 41 तक बन रहा है साथियों तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। एससी की बात की जाए साथियों साइंस में तो एससी की 39 तक अगर आपका बन रहा है क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। एसटी की बात की जाए साथियों, अगर 39 तक एसटी का भी आपका बन रहा है स्कोर तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं, क्योंकि साइंस का पेपर जो था थोड़ा सा कठिन था और सब पेपर के अपेक्षा। अब देखते हैं मैथमेटिक्स का साथियों। मैथमेटिक्स में जनरल में जाने वाली है 72 के एबव में कट ऑफ, और ईडब्ल्यूएस की जाने वाली है साथियों 58 के एबव में कट ऑफ। ईबीसी की जाने वाली है 57 और एससी की जाने वाली है 39 के एबव में। और एसटी की बात की जाए साथियों तो 39 के एबव में यदि आपका क्वेश्चन बन रहा है तो अपने आप को आप सेफ मान सकते हैं। सोशल साइंस की बात की जाए साथियों, यदि आपका जनरल में 74 तक बन रहा है तो आप सेफ हैं। यदि ईडब्ल्यूएस में आपका 70 तक बन रहा है साथियों, एक दो क्वेश्चन इधर उधर, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ईबीसी की बात की जाए तो 68 तक आपका अगर बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। एससी की बात की जाए साथियों, यदि आप एससी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो 61 तक साथियों आपका बन रहा है तो आप अपने आप को साइंस विषय में सेफ मान सकते हैं। अगर एसटी की बात की जाए साथियों 52 तक अगर यदि आपका बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ये था मतलब साथियों ये मेल का था। अब इसके बाद फीमेल की बात करेंगे। टीजीटी फीमेल की बात की जाए साथियों, फीमेल कैटेगरी में तो हिंदी सब्जेक्ट में यूआर में कोई वैकेंसी नहीं थी। तो ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो कितना बनने वाला है साथियों, 39 तक स्कोर जाने वाला है इसका हिंदी में। और ईबीसी का 39 तक इसका भी जाने वाला है। एससी और एसटी की कोई वैकेंसी नहीं थी। बंगाली में साथियों, बंगाली विषय में महिला की कोई भी सीट नहीं थी। उर्दू विषय में यूआर में 51 सीट थी। और ईडब्ल्यूएस की साथियों मतलब उर्दू में साथियों जनरल की 51 तक कट ऑफ जाने वाली है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जाने वाली है 45 तक, और ईबीसी की जाने वाली है 40 तक। एससी और एसटी की कोई वैकेंसी इसमें महिला के लिए नहीं थी। अब बात की जाए संस्कृत सब्जेक्ट की साथियों, संस्कृत की तो संस्कृत में जनरल में कट ऑफ जाने वाली है 60, ईडब्ल्यूएस में लगभग 42 के एबव में, और सब इसमें वैकेंसी महिलाओं की नहीं थी। अब आइए और देखते हैं सब्जेक्ट को। संस्कृत हम देख चुके हैं साथियों। अब देखेंगे अरबिक में महिलाओं के लिए कोई भी सीट नहीं थी, और पर्शियन में भी कोई भी सीट अवेलेबल नहीं थी साथियों महिला के लिए। इंग्लिश को अब देखते हैं। इंग्लिश में जनरल की बात की जाए साथियों तो 49 तक जाने वाली है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात की जाए, ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात की जाए साथियों तो इंग्लिश में 39 जाने वाली है। और अब ईबीसी की बात की जाए साथियों, इनका भी 39 तक जाने वाला है कट ऑफ, और सब इसमें वैकेंसी नहीं थी महिलाओं के लिए। अब बात की जाए अगर साइंस विषय की साथियों, साइंस में जनरल महिला के लिए कोई वो नहीं था साथियों, मतलब कोई वैकेंसी नहीं थी। ईडब्ल्यूएस की 39 के एबव में जाने वाली है कट ऑफ, और ईबीसी की भी 39 के एबव में महिलाओं की कट ऑफ जाने वाली है, और सबके लिए कोई वैकेंसी नहीं थी। अगर मैथमेटिक्स की बात की जाए साथियों, जनरल कैटेगरी में
51 के एबव में कट ऑफ जाने वाली है, और EWS की बात की जाए तो 39 के एबव में, और SC बल्कि साथियों EBC की बात की जाए तो 39 के एबव में कट ऑफ जाने वाली है, और सबका इसमें महिलाओं के लिए सीट अवेलेबल नहीं था। सोशल साइंस की अब बात की जाए साथियों, सोशल साइंस में 67 क्वेश्चन अगर आपके बन रहे हैं जनरल कैटेगरी में 67 क्वेश्चन, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अगर EWS की बात की जाए तो 62 क्वेश्चन तक अगर आपके बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। EBC की बात की जाए साथियों 59 क्वेश्चन तक यदि आपका बन रहा है स्कोर, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। 47 यदि SC में आपका 47 तक बन रहा है साथियों, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अब आइए देखते हैं आगे साथियों। अब बात की जाए PGT कट ऑफ की, तो PGT मेल की साथियों, तो इसकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। आइए हिंदी सब्जेक्ट की कट ऑफ पहले देखते हैं। हिंदी में UR में साथियों जनरल कैटेगरी में यदि आपका 39 क्वेश्चन तक बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, और सबके लिए कोई वैकेंसी उपलब्ध नहीं थी इसमें साथियों। उर्दू में अगर बात की जाए साथियों, उर्दू में अगर 42 जनरल कैटेगरी में यदि आपका इतना मार्क्स बन रहा है, मतलब इतने क्वेश्चन आपके सही बन रहे हैं, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। इंग्लिश में साथियों, इंग्लिश सब्जेक्ट में या मेल में UR कैटेगरी में, मतलब जनरल कैटेगरी में आपके यदि 61 क्वेश्चन बन रहे हैं साथियों, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। 48 क्वेश्चन यदि आपके EWS में बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मानिए। EBC में यदि साथियों आपका 41 क्वेश्चन बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अगर बात की जाए SC कैटेगरी में, तो आपका अगर 42 क्वेश्चन बन रहा है इंग्लिश में, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। यदि आपका ST में साथियों इंग्लिश में ST कैटेगरी में 54 क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अगर संस्कृत विषय की बात की जाए साथियों, UR में जनरल कैटेगरी में यदि आपके 41 क्वेश्चन बन रहे हैं साथियों, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और सब किसी सब्जेक्ट में और कैटेगरी में इसमें कोई वैकेंसी उपलब्ध नहीं थी। बंगाली सब्जेक्ट में साथियों यदि आपका जनरल कैटेगरी में 66 क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान लीजिए। 1-2 क्वेश्चन इधर उधर भी हैं तो आप अपने आप को सेफ मानिए। साथियों यदि अब बात की जाए बंगाली विषय में, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कितने 66 जाने वाली है UR में, जनरल कैटेगरी में 66 जाने वाली, और सब कोई मतलब इसमें साथियों और सब कोई वैकेंसी नहीं थी और कैटेगरी के लिए। मैथिली में बात की जाए साथियों, जनरल कैटेगरी में UR में 39 क्वेश्चन यदि आपके बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, और किसी भी कैटेगरी की कोई वैकेंसी इसमें नहीं थी। अरबिक में साथियों कोई वैकेंसी नहीं थी मेल के लिए। पर्शियन में बात की जाए साथियों, तो जनरल कैटेगरी में अगर 53 आपके क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, और किसी भी कैटेगरी में कोई वैकेंसी नहीं थी। पाली भाषा में अगर बात की जाए साथियों, तो 57 क्वेश्चन यदि आपके बन रहे हैं जनरल कैटेगरी में, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, और किसी भी कैटेगरी में कोई वैकेंसी नहीं थी। प्राकृतिक भाषा में बात की जाए साथियों, तो अगर जनरल कैटेगरी में आपके 39 क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, और किसी भी कैटेगरी का कोई भी वैकेंसी इसमें नहीं था। मैथमेटिक्स की बात की जाए साथियों, अगर 53 क्वेश्चन आपके जनरल कैटेगरी में बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। 48 क्वेश्चन यदि आपके EWS में बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं मैथमेटिक्स में। EBC में साथियों अगर 41 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मानिए। 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है बस साथियों, इससे ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है। अगर बात की जाए साथियों SC की, तो SC में यदि आपके 39 क्वेश्चन तक बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, और किसी भी SC कैटेगरी में वैकेंसी नहीं थी। अब बात की जाए साथियों फिजिक्स विषय की, तो अगर UR में आपके 39 क्वेश्चन तक बन रहे हैं फिजिक्स में साथियों, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। इससे ज़्यादा इसमें जाने वाला नहीं है कट ऑफ, और सबके लिए कोई वैकेंसी उपलब्ध नहीं थी। अब आइए चलते हैं और सब्जेक्ट की ओर। साथियों अब हम फिजिक्स तक देख चुके थे, अब देखेंगे केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। केमिस्ट्री में यदि आपका 39 बन रहा है साथियों, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं जनरल कैटेगरी में। यदि आपका EWS में 41 तक बन रहा है साथियों, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं।
ईबीसी में यदि आपका 39 क्वेश्चन तक बन रहा है साथियों, तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं और कैटेगरी में वैकेंसी नहीं थी। यदि बात की जाए इकोनॉमिक सब्जेक्ट की साथियों, यदि आपका 44 क्वेश्चन तक बन रहा है साथियों, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं और किस कैटेगरी में वैकेंसी नहीं थी, मतलब इकोनॉमिक्स में। जियोग्राफी की बात की जाए साथियों, तो 40 क्वेश्चन यदि आपके जनरल कैटेगरी में बन रहे हैं साथियों, तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है बस साथियों। अगर साइकोलॉजी की बात की जाए साथियों, 39 क्वेश्चन यदि आपके जनरल कैटेगरी में बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। सोशोलॉजी की बात की जाए साथियों, तो आपका सोशोलॉजी में यदि आपका 39 क्वेश्चन तक बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं जनरल कैटेगरी में, और किसी भी कैटेगरी में वैकेंसी उपलब्ध इसमें नहीं थी। आइए और देखते हैं आगे। अब देखते हैं पॉलिटिकल साइंस में साथियों। पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में यदि आपका जनरल कैटेगरी में 39 क्वेश्चन तक बन रहा है साथियों, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। 1-2-3 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है बस साथियों, इससे ज़्यादा ये कट ऑफ इधर उधर नहीं जाने वाली है। होम साइंस की बात की जाए साथियों, तो यदि जनरल कैटेगरी में आपके 40 क्वेश्चन तक बन रहे हैं साथियों, तो आप अपने आप को सेफ जोन में मानिए और किसी भी कैटेगरी में कोई वैकेंसी उपलब्ध नहीं थी। बॉटनी सब्जेक्ट में साथियों यदि आपके 39 क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप अपने आप को जनरल कैटेगरी में सेफ मान सकते हैं, इस और किसी भी कैटेगरी में कोई वैकेंसी इसमें नहीं थी। जियोलॉजी की बात की जाए साथियों, जियोलॉजी में तो जनरल कैटेगरी में 57 क्वेश्चन तक कट ऑफ जाने वाली है, और ईडब्ल्यूएस की बात की जाए साथियों तो 48 क्वेश्चन के एबव में कट ऑफ जाने वाली है। जी हाँ, ईडब्ल्यूएस में 48 तक जाने वाली है, और जियोलॉजी में साथियों 41 के एबव में यदि आपका कट ऑफ जा रहा है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अगर जियोलॉजी एससी की बात की जाए साथियों, 39 क्वेश्चन तक यदि आपका बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। जियोलॉजी एससी की बात की जाए साथियों तो 47 क्वेश्चन तक यदि आपका बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ जोन में मानिए। अकाउंटेंसी की बात की जाए साथियों, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की, तो यदि आपके जनरल कैटेगरी में 65 क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में बिलोंग करते हैं, और ईडब्ल्यूएस में यदि आपके 57 क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं, और ईबीसी में साथियों यदि आपके 56 क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अगर एससी की बात की जाए साथियों, 39 क्वेश्चन यदि आपके बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, और एसटी कैटेगरी में यदि 39 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। बिजनेस स्टडीज की बात की जाए, बिजनेस स्टडीज की, तो साथियों आपके यदि जनरल कैटेगरी में 61 क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में साथियों यदि आपके 54 क्वेश्चन तक बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, और ईबीसी की बात की जाए यदि आपके 53 क्वेश्चन तक बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अगर एससी की बात की जाए साथियों, यदि आपके 39 क्वेश्चन तक बन रहे हैं तो आप बिजनेस स्टडीज में सेफ जोन में बिलोंग करते हैं, और एसटी में भी आपके अगर 39 क्वेश्चन तक बन रहे हैं साथियों तो आप सेफ जोन में हैं। साथियों अब बात की जाए इंटरप्रेन्योरशिप की, तो साथियों इसमें 40 क्वेश्चन यदि आपके जनरल कैटेगरी में बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में मानिए, और किसी भी कैटेगरी की कोई कट ऑफ मतलब कोई वो इसमें वैकेंसी नहीं थी। अगर कंप्यूटर साइंस की बात की जाए साथियों, कंप्यूटर साइंस में यदि आपके जनरल कैटेगरी में 63 क्वेश्चन तक बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। यदि आपके ईडब्ल्यूएस में 52 क्वेश्चन तक बन रहे हैं कंप्यूटर साइंस में साथियों, तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। अगर ईबीसी की बात की जाए साथियों, यदि आपके 50 क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं, और एससी में यदि 39 क्वेश्चन तक आपके बन रहे हैं, एसटी में भी आपके 39 क्वेश्चन तक बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। अब हिस्ट्री की बात की जाए साथियों, हिस्ट्री में जनरल कैटेगरी में यदि आपके 70 क्वेश्चन तक बन रहे हैं साथियों तो आप अपने आप को सेफ जोन में मानिए। ईडब्ल्यूएस में यदि आपके 48 क्वेश्चन तक बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में मानिए।
और यदि EWEBC में आपके 41 क्वेश्चन तक बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में मानिए। और बात की जाए SC की तो SC में यदि 41 क्वेश्चन तक आपके बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ST में 48 क्वेश्चन तक यदि आपके बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। अब म्यूजिक की बात की जाए साथियों, म्यूजिक में यदि जनरल कैटेगरी में आपके 39 क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं और कोई भी कैटेगरी में कोई वैकेंसी नहीं थी। अगर मगही की बात की जाए साथियों, मगही में यदि आपके 66 क्वेश्चन जनरल कैटेगरी में बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। और किसी कैटेगरी में मतलब इसमें कोई वैकेंसी नहीं थी साथियों। भोजपुरी भाषा की बात की जाए साथियों, यदि आपको 58 क्वेश्चन जनरल कैटेगरी में भोजपुरी में बन रहे हैं 58 क्वेश्चन, तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं और किसी भी कैटेगरी में कोई वैकेंसी नहीं थी साथियों। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। इस वैकेंसी में आप सब साथियों नौकरी लेकर अपने घर परिवार वालों का सहारा बनिए और बहुत तरक्की करिए।